क्या आपको पता है कि एशिया के बदलते समीकरणों के बीच भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे समय में जब व्यापार, तकनीक और रणनीतिक गठबंधन नए रूप ले रहे हैं, भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपने आसियान देशों के साथ रिश्तों को और गहराई दे, न कि मौजूदा व्यापार समझौते से पीछे हटे। आइए जानते हैं कि आसियान और आरसेप क्या है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, यानी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। वहीं आरसेप दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसमें आसियान के साथ साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। भारत ने 2019 में इससे खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि व्यापार घाटा, घरेलू उद्योग की रक्षा और निवेश सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समाधान नहीं मिला। अगर भारत और आसियान के ऐतिहासिक और सिविलाइजेशनल रिश्तों की बात करें तो बौद्ध धर्म, हिंदू संस्कृति और समुद्री व्यापार ने भारत आसियान संबंधों की नींव रखी। भारत की 1992 की लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदली, जिसमें कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोऑपरेशन पर जोर दिया गया। 2022 में भारत और आसियान ने अपने रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचा दिया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सतत विकास अहम क्षेत्रों में शामिल है। अगर व्यापार और आर्थिक संबंधों की बात करें तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट 2009 में साइन हुआ था और अब इसे नए सिरे से देखा जा रहा है। 2023-24 में भारत और आसियान का द्विपक्षीय व्यापार $122.67 बिलियन तक पहुंच गया, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11% है। इस व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा सिंगापुर से है, जो अकेले $35 बिलियन से ज्यादा का है। स्टार्टअप्स और फिनटेक में साझेदारी भी बढ़ रही है। आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम डिजिटल सहयोग को नया आयाम दे रहे हैं। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत और आसियान के रिश्तों में जुड़ाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है। भारत के उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ये रास्ते सिर्फ माल या लोगों की आवाजाही के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीन पर उतारने का जरिया है। सिर्फ सड़कों तक ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। भारत का यूपीआई सिस्टम अब सिंगापुर के पे नाउ प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है, जिससे दोनों देशों के लोग मिनटों में सीमा पार लेन देन कर सकते हैं। आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में खास तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और आसियान देश सप्लाई चेन, सुरक्षा और जलवायु जैसे अहम मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस साझेदारी का एक बड़ा हिस्सा समुद्री सुरक्षा है। दोनों पक्ष मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करते हैं और रक्षा संवाद के जरिए आपसी भरोसे को मजबूत बनाते हैं। भारत अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को और आगे बढ़ाते हुए फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है। यह न केवल रणनीतिक रिश्तों को गहरा करने का संकेत है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की मजबूत भूमिका को भी दर्शाता है। भारत और आसियान के रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संस्कृति और सभ्यता की गहराई से भी जुड़े हैं। इसी जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत भारत ने $5 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। इसका मकसद है दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के और करीब लाना। शिक्षा के क्षेत्र में भी रिश्ते गहरे हो रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स और कृषि अनुसंधान के जरिए शैक्षणिक सहयोग बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रामायण फेस्टिवल और आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल जैसे आयोजन हमारी साझा संस्कृति विरासत को नई ऊर्जा दे रहे हैं और इन रिश्तों को दिल से जोड़ रहे हैं। लेकिन हर रिश्ते के साथ कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापार असंतुलन, जहां भारत का घाटा लगातार बढ़ रहा है। भू राजनीतिक स्तर पर म्यांमार संकट और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मामलों पर मतभेद बने हुए हैं। साथ ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में देरी और सांस्कृतिक शैक्षणिक दूरी रिश्तों की गहराई में रुकावट बन रही है। तो ऐसे में भारत और आसियान के रिश्तों को मजबूती देने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? भारत आसियान रिश्तों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले
आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट समझौते की समीक्षा जरूरी है ताकि व्यापार असंतुलन को दूर किया जा सके। इसके साथ ही वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना होगा। सिर्फ वस्तुओं तक सीमित रहने के बजाय डिजिटल और सेवाओं के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही भारत को अपने घरेलू उद्योगों और एमएसएमईज को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। भारत और आसियान का रिश्ता आपसी सम्मान, साझी सोच और शांति और तरक्की वाले इंडो पैसिफिक के सपने पर टिका है। भारत की आसियान सेंट्रलिटी के लिए कमिटमेंट को सभी ने सराहा है, लेकिन इन रिश्तों को मजबूत रखने के लिए लगातार बातचीत और जुड़ाव जरूरी है। आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026-30 के तहत भारत और आसियान मिलकर नई तकनीकों के विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में भारत और आसियान साथ मिलकर एशिया के भविष्य की दिशा तय करेंगे और एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र बनाएंगे।